Hello everyone. In the last lecture, we discussed what is deadlock, different types of deadlock, how we avoid the deadlock avoidance condition. In this lecture, we discuss what is recovery, different types of recovery, recovery with concurrent transaction, checkpoints, and recovery. Now we start what is recovery. Recovery is the process of restoring a database to the correct state in the event of a failure. देखो रिकवरी एक सिंपल सा मेथड है जो डेटाबेस को रिस्टोर करने के काम में आता है। हम सिस्टम पे काम करते हैं, कुछ भी फेलियर आने पे हम क्या करते हैं, वापस सिस्टम को रिकवर करते हैं। तो ऐसे ही डेटाबेस अपने आप में एक सिस्टम है जिसमें कुछ भी फेलियर आएगा तो हम उसको रिकवर करने की ट्राई करेंगे। इट इंश्योर दैट द डेटाबेस इज रिलायबल एंड रिमेन इन ए कंसिस्टेंट स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस अगर हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में है तो वो वैलिड है। अगर डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया तो हम उसे रिकवर करके वापस कंसिस्टेंट स्टेट में ला सकते हैं। डेटाबेस रिकवरी के दो मेथड या दो टाइप यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट मेथड कैन बी कॉल्ड एज ए शेडो पेजिंग रिकवरी। सेकेंड मेथड कैन बी कॉल्ड लॉग बेस्ड रिकवरी। पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड शेडो पेजिंग रिकवरी। शेडो पेजिंग रिकवरी क्या कह रहा है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इन ए डेटाबेस सिस्टम। देखो डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें से एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम शेडो पेजिंग रिकवरी को यूज़ करते हैं। शेडो पेजिंग इज ए कॉपी ऑन राइट टेक्निक। इस शेडो पेजिंग टेक्निक को हम कॉपी ऑन राइट टेक्निक भी कह सकते हैं फॉर अवॉइडिंग इन प्लेस ऑफ अपडेट द पेजेस। किसी भी पेज को अपडेट करने के लिए, अब ये पेज क्या होता है, डेटा फ्रेम्स जो होते हैं, डेटा ब्लॉक्स होते हैं, वो एक पेज से कैन बी कंसिडर्ड। शेडो पेजिंग कंसिडरेशन, द डेटाबेस इज पार्टीशन इनटू अ फिक्स्ड लेंथ ब्लॉक रेफर्ड एज ए पेज। डेटाबेस को हम डिवाइड करते हैं पार्टीशंस में, फिक्स्ड लेंथ के ब्लॉक्स में, इसे हम पेजेस से रेफर कर सकते हैं। पेज टेबल के पास नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, इट मे बी एन एंट्री वन फॉर ईच डेटाबेस पेज। किसी पेज टेबल में 10 एंट्री है तो 10 डेटाबेस के पेज काम में लिए जा रहे हैं। ईच कंटेन पॉइंटर, हर पेज के पास एक पॉइंटर होता है जो उसकी डिस्क की लोकेशन बताता है। वन टू फर्स्ट पेज ऑन ए डेटाबेस एंड कंटिन्यू सेकेंड पे आ जाएगा। द आइडिया टू मेंटेन टू पेज टेबल्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए ट्रांजेक्शन, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ दो पेज टेबल की बात होगी, एक करंट पेज टेबल की बात होगी और सेकंड जो पेज टेबल की बात होगी दैट इज शेडो पेज टेबल। आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तब दोनों टेबल सेम होगी। करंट पेज टेबल और शेडो पेज टेबल दोनों के अंदर जो एंट्रीज है वो सारी सेम होगी। शेडो पेज टेबल तो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। द शेडो पेज टेबल इज नेवर चेंज्ड ओवर द ड्यूरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। लेकिन करंट पेज टेबल चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन में राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते जाएंगे। सारे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन यूज द करंट पेज टेबल टू लोकेट द डेटाबेस पेजेस ऑन द डिस्क। आपके सामने देखो ये डायग्राम में, उसमें सबसे पहला पार्ट है शेडो पेज टेबल। इसके हमने 10 पार्ट बनाए हैं, यानी 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट एक अपने आप से किसको दिखा रहा है, डेटाबेस के पेज को शो कर रहा है। इसके सामने करंट पेज टेबल भी है, बीच में पेजेस ऑन डिस्क है। अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद शेडो पेज टेबल और करंट पेज टेबल की वैल्यू आइडेंटिकल है और सेम है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। अगर शेडो पेज टेबल और करंट पेज टेबल की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट आ रहा है, आइडेंटिकल वैल्यू नहीं आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में फेलियर आया है। और जैसे ही ट्रांजेक्शन में फेलियर आएगा हम उस स्टेट पे रोल बैक करेंगे और वापस करंट पेज टेबल में जितनी भी एंट्रीज थी उनको रिस्टोर किया जाएगा और रोल बैक किया जाएगा। एडवांटेज क्या है, नो ओवरहेड फॉर राइटिंग लॉग रिकॉर्ड, ये शेडो पेजिंग के एडवांटेज हैं। नो अनडू नो रीडो लॉग रिकवरी फास्टर होती है। डिसएडवांटेज डेटा गेट्स फ्रेगमेंटेड और स्केटर्ड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन कंप्लीशन। डेटाबेस पेज कंटेंट्स ओल्ड वर्जन्स ऑफ मॉडिफाइड डेटा नीड टू बी गार्बेज कलेक्टेड। हार्ड टू एक्सटेंड एल्गोरिदम टू अलाउ ट्रांजेक्शन टू रन कंकरेंटली। यानी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी जब हम स्टार्ट करते हैं तो लॉग बेस्ड रिकवरी का सबसे पहला कंसेप्ट तो क्या है, लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग्स आर द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड। आप एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी रिकॉर्ड का जो सीक्वेंस होगा दैट इज कॉल्ड लॉग फाइल।
दैट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड बाय ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के थ्रू जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, और इन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को ही या सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को ही हम क्या कह देते हैं, logs. In log based recovery, log of each transaction is maintained in some stable storage. अगर कोई फेलियर आता है तो वो रिकवर्ड होगा फ्रॉम द रिकवर्ड डेटाबेस, यानी इनकंसिस्टेंट स्टेट से कंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस में आएगा। द लॉग कंटेन इन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, वैल्यू दैट have been modified in a transaction state. All these information will be stored in the order of execution. सारी information जो है वो हमारे execution के process में stop order of execution को store करेगी। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी का। लॉग बेस्ड रिकवरी में हम देखते हैं अज्यूम ए ट्रांजेक्शन टू मॉडिफाई द एड्रेस। हम क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम एम्प्लॉय का एड्रेस मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए देखो 3 तरह के लॉग हमें लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया हमने। ट्रांजेक्शन इनिशिएट हमेशा स्टार्ट लॉग से होगा, तो हम एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन चल रहा है, मान लिया फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो T1 आ जाएगा, मैंने nthवा ट्रांजेक्शन था तो Tn स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमें क्या करना है, सेकेंड लॉग में हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है एड्रेस पुणे से मुंबई। देखो हमने क्या किया था, एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय को अपडेट किया था, तो एड्रेस पुणे है ओल्ड और न्यू एड्रेस क्या है, मुंबई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर, फिर एड्रेस जो वेरिएबल हमें अपडेट करना है, फिर लास्ट एड्रेस क्या था उसका पुणे और न्यू एड्रेस क्या है मुंबई। तो 4 तरह के पैरामीटर है, एक ट्रांजेक्शन नंबर, एक वेरिएबल नेम, लास्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुणे थी, अब जो नया वेरिएबल आ गया है उसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई है, मुंबई। ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड हो गया है। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो हम एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, उसको कमिट करते हैं। तो हम एंगुलर ब्रैकेट वापस लगाएंगे, ट्रांजेक्शन नंबर देंगे और पास में कमिट पास करेंगे। देखो 3 लॉग बन गए हैं इसके अंदर, तो ये लॉग फाइल बन जाएगी। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है, ट्रांसफ़र करना है $50 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। हम इनिशियली थोड़ा आइडिया लेके चलते हैं कि ए और बी दोनों के अकाउंट में भी $500 दोनों के अकाउंट में है। अब देखो ट्रांजेक्शन T1 हुआ, रीड, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, लॉग फाइल में हमेशा रीड करी हुई वैल्यू की एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रीड तो आप डेटाबेस को एन टाइम्स करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में कब जाता है, जब राइट या अपडेट ऑब्जर्वेशन होता है। तो हमने रीड ए किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में $50 रिड्यूस हो गए, राइट ए कर दिया, रीड बी कर दिया, बी के अंदर 50 हो गए, राइट बी कर दिया। अब इसकी लॉग फाइल जब क्रिएट होगी तो सबसे पहला काम तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, T1 स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो जहाँ भी राइट ऑपरेशन होता है वहाँ हम क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट से एक लॉग क्रिएट करेंगे। T1 किया, एक वेरिएबल नेम है, 500 इसकी ओल्ड वैल्यू थी, जब हमने $50 रिड्यूस कर दिए एक अकाउंट में से तो $450 रिमेनिंग रह गए। फिर हमने बी को रीड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी को जब हम राइट कर रहे हैं तो हम वापस ट्रांजेक्शन को एक लॉग बनाएंगे। T1 वेरिएबल नेम बी हो गया, पहले वैल्यू इसकी 500 थी, अपडेशन के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 550, और अब हम T1 को कमिट कर देंगे। ये रहा एक लॉग। और तैयार। तो तुम्हारे सामने मैंने 2 लॉग के एग्जांपल ले लिए। पहला लॉग का जो एग्जांपल था उसमें हमने एड्रेस अपडेट किया है। सेकंड लॉग के एग्जांपल में हमने क्या किया है, अकाउंट ए से अकाउंट बी में $50 का ट्रांसफ़र किया है। अब देखो 2 मेथड हैं लॉग फाइल क्रिएट करने के लिए अपडेटिंग डेटा। एक तो डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन है, दूसरा इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन है। पहला हम डिस्कस करते हैं डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। ऑल द लॉग फाइल्स आर ट्रांजेक्शन आर क्रिएटेड एंड स्टोर इनटू द स्टेबल स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, अबव एग्जांपल में हमने क्या किया था, 3 लॉग क्रिएट कर दे। 3 लॉग रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन सम स्टोरेज, द डेटाबेस विल बी अपडेटेड विद दोज स्टेप। देखो डिफर्ड का सिंपली डायरेक्टली मीनिंग यही है कि जितना भी मॉडिफिकेशन होगा वो वन टाइम ही होगा। जैसे चाहे 3 लोग क्रिएट हो चाहे 4 लोग क्रिएट हो, हम सबसे पहली स्टार्टिंग के में कुछ नहीं करेंगे, हम लास्ट में क्या करेंगे, डेटाबेस को जाके अपडेट कर देंगे। तो मॉडिफिकेशन जो होगा डिफर्ड में वो हमेशा कमिट स्टेट में होगा, बीच बीच में नहीं होगा। जैसे आपने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर दिया, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अब आप डेटाबेस को मॉडिफाई नहीं करेंगे। जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, आप कमिट स्टेट में होंगे, उसी टाइम ही हम डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करेंगे। दैट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कैन बी कॉल्ड एज ए डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। अब जब मैं एड्रेस अपडेट कर रहा था तब आपने देखा होगा 3 बार हमने लॉग फाइल अपडेट करी, पहले स्टार्ट करी, फिर उसका एड्रेस अपडेट किया पुणे से मुंबई, और थर्ड में हमने उसको कमिट किया।
तो अब हमें हर बार इमीजिएट का मतलब क्या है, जैसे ही आपने स्टार्ट किया डेटाबेस में अपडेट कर दो। देखो, आफ्टर क्रिएटिंग ईच लॉग रिकॉर्ड द डेटाबेस इज मॉडिफाइड फॉर ईच स्टेप फॉर log entry immediately. In the above example, the database is modified at each step of log entry. That means after first log entry, transaction will hit the database to fetch the record. जैसे ही सेकंड लॉग एंट्री होगी, वापस ट्रांजेक्शन अपडेट होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस अपडेट हो जाएगा। जैसे ही थर्ड लॉग होगा, वो डेटाबेस परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन के, हर एक ऑपरेशन के बाद हमें डेटाबेस को सेव करते रहना है। तो मॉडिफिकेशन जो भी होगा वो एक्टिव स्टेट में होगा, इमीजिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर, और डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो सारे कमिट स्टेट में होंगे। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। रिकवरी विथ कंकरेंट ट्रांजेक्शन, व्हेन टू ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जब भी दो ट्रांजेक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो आप एक चीज़ समझो कि अब लॉक्स आर इंटरलिव्ड, इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर द रिकवरी सिस्टम। जब आप दो ट्रांजेक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे हो और आप रिकवरी करोगे तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं हम, बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करने के लिए हम एक वर्ड काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड चेक पॉइंट। हम कभी भी डेटाबेस पे काम करते हैं, हम सिस्टम पे काम करते हैं, हम बीच बीच में चेक पॉइंट क्रिएट करते जाएंगे। चेक पॉइंट पे क्रिएट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने चेक पॉइंट ए क्रिएट कर दिया। अब चेक पॉइंट ए क्रिएट करने के बाद मैं कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ और अगर वो अपडेट सक्सेसफुल नहीं होता है या ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाता है तो मैं वापस उस डेटाबेस को चेक पॉइंट तक ला के आ सकता हूँ। देखो, चेक पॉइंट्स आर एक्ट लाइक ए बेंचमार्क. Checkpoints are also called as a sync points or save point. It is a mechanism where all the previous logs are removed from the system and stored permanently in a storage system. It declares a point before with the database management system was in consistent state and all the transactions were committed. देखो, चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट वो स्टेट है जिससे पहले जितने भी डेटाबेस में चेंजेस हुए थे वो परमानेंटली सेव हो चुके हैं, कमिट हो चुके हैं। अब आपने कुछ चेंजेस किए हैं, अब डेटाबेस को आप सेव करना मिस कर गए, आपने कमिट नहीं किया। अब आपको चीज़ ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया, ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि अब मैं लास्ट कमिट तक चल जाऊँ या लास्ट जो चेक पॉइंट बनाया है वहाँ तक चल जाऊँ। अगर आप लास्ट चेक पॉइंट तक बन गए चले गए तो आपका डेटाबेस चेक पॉइंट से पहले तो आपने सेव कर ही रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, डेटाबेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन फेलियर होता है तो डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चल जाता है, और डेटाबेस को वापस कंसिस्टेंट स्टेट में लाने के लिए हम वापस उसे कहाँ तक रिकवर करते हैं? चेक पॉइंट तक या किसी सेव पॉइंट तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिकवरी। व्हेन कंकरेंट ट्रांजेक्शन क्रैश, जब भी कोई कंकरेंट ट्रांजेक्शन चल रहा है वो क्रैश होता है, रिकवर होता है, देन चेक पॉइंट इज एडेड टू द ट्रांजेक्शन एंड रिकवरी सिस्टम रिकवर द डेटाबेस फ्रॉम फेलियर इन द फॉलोइंग मैनर। क्या होगा? जैसे भी तुम सिस्टम पे, किसी के सिस्टम पे काम कर रहे हो, मान लिया तुमने 2-3 सॉफ्टवेयर नए इंस्टॉल कर दिए, अब आपका सिस्टम क्रैश हो गया है, हैंग हो गया, तो आप उस सिस्टम को कहाँ ले जाते हो? रीस्टोर सिस्टम पॉइंट तक ले जाते हो, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट तक ले जाते हो। ऐसे ही डेटाबेस में हम क्या बनाते हैं? चेक पॉइंट और रिकवरी पॉइंट बनाते हैं। अब देखो, 4 तरह के स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला, रिकवरी सिस्टम रीड द, सबसे पहले वो क्या करेगा? लॉग फाइल को रीड करेगा, और एंड टू स्टार्ट चेक पॉइंट इट कैन रिवर्स द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। पहले जैसे A1 B1 C1 परफॉर्म हो गया था, तो पहले C1 का रोल बैक होगा, फिर B का रोल बैक होगा, फिर A का रोल बैक होगा। इट मेंटेन अंडू लॉग फाइल और रीडू लॉग फाइल दोनों को मेंटेन करेगा। इट पुट द ट्रांजेक्शन इन ए कमिट लॉग इफ द रिकवरी सिस्टम सीन्स लॉग। यही ट्रांजेक्शन मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस में चलेगा तो सबसे पहले किस पे जाएगा? कमिट पे जाएगा। अगर उसे कमिट मिल गया तब तक तो ठीक है, वो वहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई उसे ऑपरेशन मिला तो उस ऑपरेशन को रोल बैक करेगा। इट पुट द ट्रांजेक्शन इट अनटू लॉग इफ द रिकवरी सिस्टम सीन्स लॉग विद TN स्टार्ट। जब उसे ये मिल जाएगा इसका मतलब वो लास्ट कमिट तक पहुंच चुका है, डेटाबेस अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में आ चुका है। इसके और एग्जांपल देखने के लिए यू कैन विजिट दिस रेफरेंसेस एंड लिंक्स। थैंकिंग यू।